तो साथियों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 30 मार्च का जो पेपर है। और आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आज का जो सेशन आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे। यहीं से प्रश्न जो आपके डीएलएड का परीक्षा है इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 30 मार्च का, तो इसीलिए आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बिना स्किप किए अगर आप लोग अंत तक देखेंगे और पूरे 100 क्वेश्चन का इसमें निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके जीएस का। तो चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखने का, सभी प्रश्नों का प्रयास करेंगे और सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिल जाएंगे अच्छे से। तो चलिए साथियों ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती मूल्यवान समय है और समय बहुत ही कम है आपका परीक्षा को लेकर के। तो इसीलिए आगे चलेंगे, सेशन को शुरू करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि बिहार डीएलएड एग्ज़ाम हो या अदर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम से अपडेट पहले पाने के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। तो चलिए अब आपका सेशन शुरू होने जा रहा है, बस आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएंगे जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर किए हुए आज के पीडीएफ में, इसीलिए सेशन को लाइक करेंगे आप लोग एक बार। तो चलिए अब आपका सेशन शुरू हो गया है। देखिए पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम किसने जो है पढ़ा था। बताएंगे आप लोग कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे याद रखिएगा साथियों कि अशोक के शिलालेखों का जो सर्वप्रथम किसने पढ़ा, सही जवाब याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, यानी कि जेम्स प्रिंसअप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है किसके दौरान जो की गई थी। बताएंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो शुरुआत है यह किसके दौरान किया गया। तो आप सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, वैरन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया, या लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल, या लॉर्ड डलहौजी। तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो लॉर्ड मैकाले आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले के समय से ही शिक्षा जो अंग्रेजी है यह शुरुआत के दौरान की गई है, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कि इंटरनेट का पूरा नाम बता दीजिए आप लोग। चलिए बताएंगे इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग, सही जवाब है क्या, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि आगा जो है आगा खान कप, क्या आगा खान कप जो किसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, क्रिकेट से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, खिलाड़ियों से प्रश्न मिलेंगे, इसीलिए आप लोग इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। आगा खा जो कप है या क्रिकेट से है या बैडमिंटन से, कबड्डी, हॉकी, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना है यह है हॉकी से, यानी कि ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हॉकी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को आप लोग एक बार प्लीज़ लाइक कर देंगे, ताकि आपका एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मोटिवेट मिलता है इसी तरह के निचोड़ कंटेंट लेकर आने के लिए। प्रश्नों का जीके जीएस का प्रश्न देखिए यहाँ पे कि भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई, कब किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग कि भारत में इंटरनेट जो सेवा है यह शुरू कब किया गया। 15 अगस्त 1995 को किया गया,
11 अगस्त 1987, 10 अगस्त 1994 या 1986 में किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, याद रखिएगा आप लोग जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। याद रखेंगे 15 अगस्त 1995 में जो है भारत में इंटरनेट सेवा शुरुआत की गई है। याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे। जो साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस देश में सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक गैस भंडार है। चलिए बताएंगे कि इस देश में सबसे बड़ा, आज के सेशन में देखिए सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी का निचोड़ आज के क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड जो आपका 31 मार्च का पेपर है, अगर अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है आप लोगों को तो अच्छे से आप लोग देखेंगे, सेशन को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए किस देश में सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक गैस भंडार है, बताएंगे कि इस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे चीन में, अमेरिका में, रूस में या यूके में है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, रूस में। कहाँ पे? रूस। आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय आय की जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग विधि क्या है। तो उपयुक्त सभी के सभी जो है यहाँ पे दिया गया है कि आय विधि हो गया, मूल्य विधि हो गया, व्यय विधि हो गया, ये सभी आपका राइट है विकल्प। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? बताएंगे संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है या किसके अंतर्गत आता है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मौलिक अधिकार। क्या है? तो मौलिक अधिकार आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताएंगे प्यारे साथियों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे या विलियम वैटिक थे या वैरन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस? चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। बताएंगे आप लोग सही जवाब याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, वैरन हेस्टिंग्स आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलेगा प्यारे साथियों तो व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक आपको मिल जाएगा। दोनों लिंक जो है आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी हो गया, फ्री पीडीएफ हो गया, क्लास से सभी संबंधित जानकारी हो गया आपको दिया जाता है। देखिए आयकर जो है यह किसके द्वारा जो है लगाया जाता है? आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? बताएंगे कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है या आरबीआई के द्वारा, केंद्रीय सरकार या राज्य और केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो देखिए आरबीआई बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहा जाता है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। आप लोग याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन केंद्रीय सरकार। आप लोग याद रखिएगा केंद्र सरकार। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे कि फरहान कहाँ के निवासी था? फरहान जो है फरहान कहाँ के निवासी था? भूटान के निवासी था या यहाँ पे अमेरिका हो गया या चीन या वर्मा? चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है कहाँ के? तो चीन। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन सभी है, याद रखेंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर
लोथल, हड़प्पा या रोपड़ है या बनवाली? क्या है? तो बनवाली। सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा लोथल कौन सा है साथियों। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे जो है गरीब नवाज कहा जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉक करेंगे, जिसे गरीब नवाज कहा जाता है। याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि हुसन क्या करा है। सबसे पहले पढ़ेंगे और बताएंगे सही जवाब। देखिए, दीन ए इलाही धर्म किसने जो है यह चलाया था? अकबर ने चलाया दीन ए इलाही धर्म, या शेर शाह ने? शेर शाह का मुकाबला कहाँ पे है? सासाराम में। टोडरमल ने? औरंगजेब ने? सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे अकबर आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताना है 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि नाजीवाद जो है क्या है? तो नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर। आप लोग याद रखिएगा कि नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 17 नंबर सवाल क्या करा प्यारे साथियों कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? बताएंगे मसालों की रानी किसे कहा जाता है? गोल की मिर्च को कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है। सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो सभी लोगों को याद रखना है पुष्कर कहाँ पे लगता है? तो अजमेर में। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग 19 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? बताएंगे आप लोग यह किससे संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है या नेटबॉल से? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बास्केटबॉल से संबंधित है। याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जापान है, चीन है, मलेशिया, भारत? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। कहाँ पे? चीन। आप लोग याद रखिएगा कि चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल क्या कराए कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बताएंगे अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, औरंगजेब या जहानदार शाह? अब क्या? तो ऑप्शन डी जो है अब्दुल्ला खां। याद रखेंगे बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों 22 नंबर की क्वेश्चन क्या करा कि सती प्रथा का सर्वाधिक जो है सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बताएंगे सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राजा राम मोहन राय। क्या है? तो राजा राम मोहन राय। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि उर्वशी नामक साहित्यक कृति के रचनाकार के नाम को जो है चुनिए। बताना है आप लोगों को यहाँ पे नाम को चुने। बताना है जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब क्या होगा? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन आज के सेशन में आपके लिए हम लेकर आए हैं। कौन सा हड़प्पी नगर जो है 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा है या सुरकोटदा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कोटदा। सही जवाब क्या होगा? धौलावीरा। आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे 25 नंबर सवाल, इसका उत्तर क्या होगा कि मानव विकास रिपोर्ट
मानव विकास रिपोर्ट कौन जो है प्रकाशित करता है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे IBRD के द्वारा, IMF के द्वारा या UNDP के द्वारा, ADB के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, UNDP। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है UNDP। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्या तो ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सही जवाब क्या होगा? तो सामवेद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सामवेद। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सेशन को लाइक कर देंगे एक बार आप सभी लोग। बताएंगे आप लोग 27 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि रामचरितमानस को किसने लिखा है? बताएंगे प्यारे साथियों, रामचरितमानस को किसने लिखा? सही जवाब क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि ने, कालिदास ने, तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे तुलसीदास ने। क्या है? तुलसीदास ने। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताएंगे 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है इस क्वेश्चन का उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है केवल जो है अकेले किया जाता है? क्या है? तो कौन सा नृत्य अकेले किया जाता है? भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या उड़ीसी है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम यह जो नृत्य है केवल अकेले किया जाता है। याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। आगे देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल देखेंगे, सही जवाब क्या होगा? सारे क्वेश्चन को निचोड़ याद रखेंगे आप लोग परीक्षा में जाने से पहले। देखिए, गरबा जो लोक नृत्य है किस राज्य का है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि गरबा जो लोक नृत्य है यह किस राज्य का है? गुजरात है, राजस्थान, मेघालय, असम। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखेंगे गुजरात आपका सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गुजरात। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस देश का एक जो है संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? चलिए बताएंगे नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, स्वीडन। क्या है? तो स्वीडन आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नोबेल पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया? बताएंगे साथियों, नोबेल पुरस्कार कब जो है आरंभ किया गया, यानी कि शुरुआत जो है आरंभ किया गया? 1901 आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे स्क्रीन पे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है भारत, चीन, संयुक्त। क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, भारत नहीं है। क्या है? तो भारत नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? बताएंगे प्यारे साथियों, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? सही जवाब है रेड बुक। क्या है? तो रेड बुक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है रेड बुक। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से जो है स्थापित हुई है? याद रखेंगे जर्मनी की मदद से स्थापित हुआ है या सोवियत रूस के, यूके या यूएसए की सहायता से हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, ऑप्शन सोवियत रूस से हुआ है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जो जिम्मेदारी है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा
कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे केंद्र सरकार पे है। क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, केंद्र सरकार पर याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, चाय उत्पादन में भारत के कौन सा स्थान है? बताएंगे चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है दूसरा स्थान है चाय उत्पादन में भारत का, याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि वृक्षों के 37 नंबर सवाल है कि वृक्षों के संरक्षक के चिपको आंदोलन किसने जो है चलाया था? तो याद रखेंगे सुंदर लाल बहुगुणी। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है बताएंगे, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखेंगे गंगा का जो उद्गम स्थल है, सही जवाब है, याद रखेंगे गोमुख है। क्या है? तो गोमुख आप लोग याद रखेंगे गंगा का उद्गम स्थल है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? डेस्टिनी किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। मैन ऑफ जो है डेस्टिनी किसे कहा जाता है? सी को लॉक करेंगे, नेपोलियन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है नेपोलियन। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताएंगे लोकसभा में, विधानसभा में या मंत्रिमंडल में, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। क्या? तो पंचायती राज संस्थाओं में, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 41 नंबर सवाल है कि विधानसभा सदस्यों हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो आप लोग याद रखेंगे जो कर्क रेखा है भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र आप सभी लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो याद रखेंगे बुल्लर झील है, सांभर, गोविंद सागर या डल झील है। तो आप सभी लोगों को याद रखना पे सही जवाब है सांभर झील। कौन सा? सांभर झील आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर बताएंगे आप लोग कि हमारे राष्ट्र ध्वज में जो स्थिर चक्र किसका जो प्रतीक है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो न्याय का प्रतीक है। क्या है? न्याय